हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके समक्ष क्लास 10th का चैप्टर दूसरा पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पॉलिनोमियल्स में दो एक्सरसाइज हैं। पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा इसकी इंट्रोडक्शन पे ले जाता हूँ। आपने 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, इन वन वेरिएबल्स में पढ़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, फॉर एग्जांपल p of x is equal to x square प्लस 2y प्लस 3। ये पॉलिनॉमियल्स है, वाई नहीं एक्स। पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स में है, इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स एक ही हो, यानी कि एक्स है, यहाँ भी एक्स ही है, कहीं यहाँ वाई ना हो। अगर यहाँ वाई हो गया पॉलिनॉमियल्स इन टू वेरिएबल्स। ये पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि इसमें जो एक्स वाई, अगर एक्स चल रहा है तो एक्स ही चलना चाहिए, वाई अगर वैल्यू चल रही तो वाई चलनी चाहिए, वेरिएबल की वेरिएबल जो है। तो उसके बाद आपको मैं बता दूं कि उसमें डिग्रीज भी बताई गई थी। डिग्रीज जैसे इस पॉलिनॉमियल में अगर हम डिग्री ढूंढेंगे तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स मान, क्योंकि यहाँ पे एक्स लगाई है। अगर यहाँ पी ऑफ वाई लिखेंगे तो फिर यहाँ वाई लगाना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर। अगर पी ऑफ वाई होगा तो वाई की हाईएस्ट पावर, पी ऑफ टी होगा तो टी के हाईएस्ट पावर। तो इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। तो 2 है, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनॉमियल्स है वन वेरिएबल, इसकी डिग्री जो है वो 2 है। ये होगी पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल्स, और डिग्रीज 9th में जो हमने पढ़ा था। उसके बाद आपके चैप्टर 2 में बताया गया है डिग्रीज का भी नॉलेज होना चाहिए, वो आपको मैंने बता दिया है, हाईएस्ट पावर। और इसमें पॉलिनॉमियल्स की टाइप्स बताए गए हैं। टाइप्स, पहला आ गया लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल कौन सा पॉलिनॉमियल होता है जिसमें पॉलिनॉमियल, ऐसे पॉलिनॉमियल जो लीनियर पॉलिनॉमियल होते हैं, इसमें जो पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है वो 1 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स इज 1। ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल्स। फॉर एग्जांपल ले लो कोई उदाहरण, जैसे 2x प्लस 4, इसमें डिग्री हाईएस्ट वैल्यू होती है, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो ये है लीनियर पॉलिनॉमियल, ये हाँ लीनियर पॉलिनॉमियल। उसके बाद 2y माइनस 3, कुछ भी लिखो आप, मगर आपने वेरिएबल्स की पावर 1 रखनी है, हाईएस्ट पावर। डिग्री यानी कि 1 होनी चाहिए, तो वो हो गया लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा बताया है, ध्यान से आपने देखना है, आगे आपको ये हाथ आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, इसमें शॉर्ट्स में बताऊंगा मैं आपको, अभी बता दिया है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1। इसमें कहूंगा डिग्री जो होनी चाहिए पॉलिनॉमियल्स की और 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3, इसमें डिग्री आ गई, हाईएस्ट पावर यानी कि x की 2 है। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और बता सकते हैं 2t2 टी का स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, ये भी आ गया हमारे पास पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की पावर 2 मीन डिग्री 2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तीसरा क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। बस अब आप जानते हैं क्यूब को जानते हैं, पावर 3 जिसकी होती है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, इनकी पहले पहचान होनी चाहिए कि कौन सा पॉलिनॉमियल कैसा है, जिसमें डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। डिग्री आ गई 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 6x³ प्लस 2y² ना y नहीं 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमारे पास इसमें पावर जो है पावर 3 है, डिग्री 3 है इस पॉलिनॉमियल की। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होगी उस पॉलिनॉमियल को हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। इसके बाद आपको आगे मैं एक्सरसाइज 1.1 पे ले जाऊंगा, तब तक आप इनको नोट डाउन करें। अब आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनॉमियल्स का, इसमें बताया गया है, क्वेश्चन में आपको बता दूं, इसमें बताया गया है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ x। ये सब ग्राफ जो है p ऑफ x वाले हैं। x एक्सिस को हमने यानी कि देखना है, y इज इक्वल टू p ऑफ x और गिवन इन द फिगर, ये फिगर दी हुई है, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसमें ग्राफ्स आपने देखने हैं। फॉर सम पॉलिनॉमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हर एक में ग्राफ के माध्यम से आपने जानना है कि भाई किस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस किस पार्ट में कितने हैं। ग्राफ को देख के आपको मैं अवगत करवा दूं कि जब ग्राफ में आपने जीरो ढूंढने होंगे, और ये भी p ऑफ x को लेकर बताया गया है कि y इज p ऑफ x, तो आपने इस यह x एक्सिस हमारे पास, यह y एक्सिस हमारे पास, x एक्सिस को, ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ये x एक्सिस को जितने जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, उतने जीरो, यानी कि आपको उतने जीरोज आपको हर ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले में देखो, यहां पर कोई भी ग्राफ जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इस एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है वो जीरो है, कोई भी जीरोज नहीं इसमें, इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो जीरो है, क्योंकि एक्स एक्सिस ये होगी, इसको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं किया गया। दूसरे को देखो, इस एक्स एक्सिस को एक जगह पे काट रहे हैं, यानी कि इसमें जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो 1 है। और इसमें देखो एक्स एक्सिस को एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो 3 होंगे इस ग्राफ में। और इसमें हम देखेंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 होंगे, क्योंकि 1 और 2 जगह पे काटा है। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है ना, वाई को नहीं देखना है। और पांचवा जब आप देखेंगे तो देखो 1 2 3 4 जगह पे काटा है, यानी कि इसमें जीरो जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो हमारे पास 1 2 3 और 4 होंगे। और इसमें देखेंगे आप 1 2 और 3, नंबर ऑफ जीरो जो हमारे पास 3 है, 3 जगह पर टच कर रही है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे आपको 1 2 में बता दूंगा। जैसे
इस ग्राफ में क्या बताया गया ऊपर वाले ग्राफ में कि जीरो जो है इसमें जीरो है, क्योंकि इसमें कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये वाले जो ग्राफ है हमारा, द नंबर ऑफ जीरो इज, पहले में द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो, द नंबर ऑफ zeros, ZEROES, zeros is zero. क्यों? as the graph does not intersect, वो काटना, intersect x axis at any point, किसी भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने कहा अगर नहीं कर रहा है तो फिर नंबर ऑफ जीरो जो हमारे पास जीरो होंगे। वैसे आप दूसरे पार्ट के लिखेंगे कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस एट 1 पॉइंट। इसके लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस और 3 because the graph intersect the x-axis in 3 points 1, 2 and 3। ऐसा आप इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ग्राफ में हम जीरो जो है वो कैसे बताते हैं। एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे ग्राफ ने काटा है उतने जीरोज आपने मानने हैं कि इस ग्राफ में पी ऑफ एक्स के इतने जीरोज हैं। तो अब आप इनको नोट डाउन करेंगे, आगे के मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 करवाऊंगा।